नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने हिंदुओं के पावन 7 पुरियों अर्थात सप्तपुरियों की जानकारी लेकर के एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन वे 7 पुरियां कौन सी हैं? उन 7 पुरियों की अलग अलग जानकारी 7 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन वे 7 पुरियां हैं कौन? इन्हें एक श्लोक के माध्यम से इस प्रकार से पंक्तिबद्ध किया गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यदि आप इस श्लोक का अर्थ समझें तो इस श्लोक के अनुसार पर अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी अर्थात वाराणसी, कांचीपुरम, अवंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारावती अर्थात द्वारकापुरी, ये 7 मोक्षदायिनी पवित्र नगरियां हैं। इन्हें ही सप्तपुरी कहा जाता है। ये 7 नगर, ये सप्तपुरियां अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित हैं। अयोध्या भगवान श्री राम से संबंधित है, मथुरा और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, वाराणसी और उज्जैन भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं, हरिद्वार माता गंगा एवं विष्णु जी से संबंधित हैं, कांचीपुरम माता पार्वती से संबंधित हैं। सप्तपुरियों की श्रृंखला में आज हम आपके सामने उज्जैन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, उज्जैन को उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में भगवान शिव का तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। इसके साथ ही साथ कुंभ मेले का आयोजन करने वाले 4 शहरों में से उज्जैन भी एक है। उज्जैन कहाँ स्थित है? उज्जैन भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारत भूमि में मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर के पास विंध्यमाला पर्वत के समीप और पवित्र तथा ऐतिहासिक क्षिप्रा नदी के तट पर समुद्र तल से 1678 फीट की ऊंचाई पर बसा एक अत्यंत प्राचीन धार्मिक नगर है। उज्जैन का महात्म्य। उज्जैन अत्यंत प्राचीन शहर एवं धर्म नगरी है। उज्जैन महान सम्राट विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेला भी लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर बाबा उज्जैन में ही स्थित हैं और ये इकलौते दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भी उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम में ही पूर्ण हुई थी। उज्जैन में एक शक्तिपीठ हरसिद्धि माता भी स्थित हैं। उज्जैन मंदिरों की नगरी और मध्य प्रदेश राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर बसे इस नगर को भारत की मोक्षदायक सप्तपुरियों में से एक पुरी माना गया है। कालजयी कवि कालिदास ने लिखा है कि दुनिया के सारे रत्न उज्जैन में ही हैं और समुद्रों के पास तो सिर्फ उनका जल ही बचा है। उज्जैन के विभिन्न नाम। वर्तमान उज्जैन को अतीत में विभिन्न नामों से जानते थे, जैसे कि अवंतिका, उज्जयिनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती, इस तरह के अनेक नामों से उज्जैन नगरी प्रसिद्ध थी। उज्जैन का इतिहास। उज्जैन इतिहास के अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। उज्जैन के गढ़ क्षेत्र से हुई खुदाई में प्रारंभिक लौह युगीन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। महाभारत के अनुसार पर भगवान श्री कृष्ण व बलराम यहाँ पर गुरु सांदीपनि आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्रवृंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। उज्जैन में ईसा पूर्व राजा गंधर्व सेन का शासन था। वे एक वीर एवं पराक्रमी राजा थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। लेकिन मौका देखकर शकों ने उज्जैन पर आक्रमण करके उज्जैन के शासक गंधर्व सेन को युद्ध में हराकर उज्जैन पर अधिकार जमा लिया। तब राजा गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके उज्जैन में पुनः अपने पूर्वजों का साम्राज्य स्थापित किया और वे इस देश के महान सम्राट कहलाए। वर्तमान वैदिक संवत विक्रम संवत चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नाम से ही चल रहा है। वर्तमान में उज्जैन की ऐतिहासिकता का प्रमाण लगभग 600 वर्ष पूर्व से ही प्राप्त होता है। उस समय भारत में 16 जनपद थे, उनमें से एक अवंती जनपद भी था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मति थी। उस समय उज्जैन में चंद प्रद्योत नामक सम्राट का शासन हुआ करता था। प्रद्योत के वंशजों का उज्जैन पर 3री शताब्दी तक प्रभुत्व था। प्रद्योत वंश के उपरांत उज्जैन मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। 7वीं शताब्दी में उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन साम्राज्य में विलीन हो गया था। उस काल में उज्जैन का सर्वांगीण विकास भी होता रहा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कुछ दिनों के लिए उज्जैन में गुर्जर शासन था। गुर्जर काल के बाद उज्जैन परमार राजवंश के आधिपत्य में आया। उज्जैन लंबे समय तक परमार शासकों की राजधानी रही। परमार काल में उज्जैन की उन्नति भरपूर हुई। इसी दौरान दिल्ली के खिलजी सुल्तानों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और परमार वंश का पतन हो गया। इसके पश्चात वर्ष 1235 ईस्वी में दिल्ली का शमसुद्दीन इल्तुतमिश विदिशा पर विजय प्राप्त करने के बाद उज्जैन तक आ पहुंचा। उस क्रूर शासक ने उज्जैन को लूटने के साथ ही उज्जैन के प्राचीन मंदिरों एवं पवित्र धार्मिक स्थानों का वैभव भी नष्ट कर दिया। वर्ष 1406 में मालवा दिल्ली सल्तनत से मुक्त हो गया और उसकी राजधानी मांडू से धोरी, खिलजी व अफगान सुल्तान स्वतंत्र राज्य किया करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने जब मालवा पर अपना अधिकार जमाया तो उसने उज्जैन को प्रांतीय मुख्यालय बनाया था। कुछ समय के पश्चात मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर सन 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौट आया। मराठों के शासनकाल में यहां 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करके ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना और दूसरा, सिंहस्थ कुंभ महापर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सन 1737 ईस्वी में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। वर्ष 1880 तक उनका एक छत्र राज्य रहा जिसमें उज्जैन का सर्वांगीण विकास होता रहा। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन बनी। राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस वंश के संस्थापक राणोजी सिंधे के मंत्री रामचंद्र शेड़वी ने वर्तमान महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया है। वर्ष 1810 में सिंधिया राजधानी ग्वालियर ले जाई गई, किंतु उज्जैन का सांस्कृतिक विकास निरंतर जारी रहा। यहां जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर और उज्जैन नगरी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष ध्यान देते रहे। वर्तमान में उज्जैन नगर निगम के रूप में मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है जिसकी सीमा का क्षेत्रफल 152 वर्ग किलोमीटर है। यात्रा, दर्शन एवं पूजन हेतु उचित समय। यदि आप महाकाल की नगरी उज्जैन में यात्रा एवं दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम पूरे वर्ष भर लगभग सामान्य रहता है। आप पूरे वर्ष में किसी भी समय, किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में महाकाल की नगरी उज्जैन आकर के यहाँ की यात्रा एवं दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उज्जैन के अधिकांश मंदिर प्रातः 4 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक और सायं 3 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। दर्शनार्थियों को इसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ठंड एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए समय में कुछ फेरबदल भी किए जाते रहते हैं। उज्जैन के दर्शनीय स्थल। यदि आप उज्जैन की यात्रा पर आते हैं तो आपको यहाँ पर अनेक धार्मिक स्थलों के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। इनमें से प्रमुख हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चिंतामण गणेश, स्थिरमण गणेश, गढ़कालिका माता जी, हरसिद्धि माता जी, काल भैरव महाराज, सिद्धनाथ वट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, अंगारेश्वर महादेव मंदिर, क्षिप्रा नदी, नागचंद्रेश्वर, राम घाट, चक्र तीर्थ, राम जानकी मंदिर, अक्रूरेश्वर महादेव मंदिर, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर, मार्कंडेश्वर महादेव, ज्ञाकोटा महादेव,
चार धाम मंदिर, विक्रांत भैरव, ओखलेश्वर महादेव, गोपाल मंदिर, भर्तहरि गुफा, सिंहेश्वर मंदिर, वैभव लक्ष्मी मंदिर, हनुमतेश्वर मंदिर, भूखी माता मंदिर, विष्णु चतुष्टिका, छत्रेश्वरी चामुंडा माताजी, संदीपनी आश्रम, च्यवनेश्वर महादेव, गुमान देव हनुमान मंदिर, पीर मच्छंदरनाथ समाधि, कोठी महल, घंटा घर, 24 खंभा देवी, 64 योगिनियां, नगरकूट की रानी, जंतर मंतर आदि प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ संपूर्ण भारत देश में 4 स्थानों पर प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में आयोजित आस्था की इस महापर्व को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर उज्जैन में महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे संपूर्ण विश्व में सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के लिए सिंहस्थ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है। यह महान स्नान पर्व है। पवित्र क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान की तिथियां चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होती हैं और पूरे मास में वैशाख पूर्णिमा के अंतिम स्नान तक भिन्न भिन्न तिथियों में संपन्न होती रहती हैं। आवागमन के साधन, यदि आप महाकाल बाबा की नगरी अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो यहां तक विभिन्न साधनों के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो उज्जैन रेलवे स्टेशन जो कि उज्जैन में ही स्थित है। निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर जो कि उज्जैन से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन संपूर्ण भारतवर्ष से रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर ट्रेन, बस अथवा स्वयं के कार के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और यहां आकर के उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सप्तपुरियों में से एक पुरी अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें और इस स्थल पर आकर के पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगली पुरी अर्थात द्वारकापुरी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।